सो फाइनली मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करने वाली नवरात्रि की। चैत नवरात्रि में इतने सारे मैजिकल चीज़ें मेरे साथ हुई हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे शेयर करने के लिए। सो शुरू होता है, मैं जब क्लास 8-9 में थी, ठीक है, गांव में यूपी में हमारे घर पे जो हमारी घर का मंदिर है, ठीक है, वो रेनोवेट हुआ था। वहाँ पे माता की 2 मूर्ति स्थापित हुई थी और उस टाइम से मैंने सोच रखा था ना कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी तब मैं उस मूर्ति को ना, माता की मूर्ति को मैं अपने हाथों से सजाऊँगी, उनके लिए ज्वेलरीज़ बनाऊँगी। मतलब जितना क्रिएटिविटी मेरे अंदर है ना, वो सारा उनके ऊपर एक्सप्रेस कर दूँगी जब मैं कैपेबल हो जाऊँगी, जब मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा, जब मैं जॉब कर रही होंगी या मैं अपना ड्रीम अचीव कर चुकी होंगी, तो मैं ऐसे नवरात्रि के ओकेशन पे मैं उनको वो सब चीज़ करूँगी, ठीक है। तो अब क्लास 8 के बाद अभी मैं 23 इयर्स की हूँ, ठीक है। तो अब इन सालों में बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ें हुई। जो चीज़ मैं चाहती थी मुझे वैसा कुछ भी नहीं मिला, बट मतलब मैं सोच रही थी कि मैं जब कैपेबल हो जाऊँगी तब माता रानी को इतने सारे चढ़ावे चढ़ाऊँगी, अपना क्रिएटिविटी दिखा के उन्हें मतलब खुश करूँगी। मेरे अकाउंट में मुश्किल से 500 रुपये थे। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं 2-3 साल से ट्राई कर रही हूँ अपना आर्ट बिज़नेस ग्रो करने का, अपना आर्ट पेज ग्रो करने का। रेज़िन आर्ट, क्ले आर्ट, क्रोशेट, मैंने मतलब ऐसा कोई स्किल नहीं है जो मैंने ट्राई ना किया हो। मैंने लिपन आर्ट की, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेल हुई है, बट एक होता है फ्लो, वो कभी नहीं मिला मुझे। सो मैं बहुत डाउन फ़ील कर रही थी एंड मैं लास्ट 4-5 साल से ना बहुत ज़्यादा ही ऐसा था कि मुझे पेंट करना है माता रानी को। माता रानी की जो मूर्ति थी वो बहुत ही फेड हो चुकी है, पेंटर्स मिल नहीं रहे, कुछ एक्सेसिव प्राइस मांग रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। एंड इस बार भी मतलब नवरात्रि इतना क्लोज़ आ गया था ना कि मेरा यूपी जाना मतलब इम्पॉसिबल था, इतना कम टाइम था हमारे पास। फिर वहाँ अगर मैं पहुँच भी जाती हूँ ना, तो पेंट करना तो और भी मुश्किल था कि नवरात्रि के पहले मैं उनको कंप्लीट कर दूँ। 2 बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ, ठीक है, अकेले मुझे पेंट करना है, इम्पॉसिबल था। बट मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ओवरथिंक कर रही थी कि अब जो हमारी वो कुल देवी हैं, ठीक है, तो उनके नाम से हम लोग यहाँ पे भी एक मार्बल के पत्थर पे उनके नाम का टीका और फूल वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मैं उस दिन पूजा की एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, मैं नवरात्रि में इस बार उनको सजा नहीं पाई, उन्हें पेंट नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, उनके नाम से जो हम लोग यहाँ पे जिस मार्बल पे हम लोग को टीका लगाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द ना मैं रंगोली का डिज़ाइन बना लेती हूँ, ठीक है। मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाऊँगी, हाँ चलो इस साल ये कर लेते हैं, मे भी अगले साल माता रानी बुला ले, विद इन 2-3 डेज़, ठीक है। ऐसा फैमिली में इतना अच्छा खासा डिस्कशन चला कि मेरी वहाँ जाने की बात हो गई कि उसे भेज दीजिए, हनी को भेज दीजिए। अब जब ना 1-2 लोगों ने बोला ना कि भेज दीजिए, तो मैं भी शुरू हुई कि हाँ मुझे भेज दो, मैं चली जाऊँगी। और सबसे पहली बात, मैं आज तक अपनी पूरी लाइफ में अकेले ट्रैवल नहीं की हूँ। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना या मम्मी पापा को छोड़ के 1-2 हफ़्ते 3 हफ़्ते मतलब रहना, नहीं कभी नहीं। मैं इस बार कॉन्फिडेंट, मैं चली जाऊँगी, मैं अकेले चली जाऊँगी, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। कैसे भी टिकट्स नहीं मिल रहे, मैं एक्स्ट्रा पे करके टिकट्स निकलवाए। हाँ, थोड़ा दिक्कत हुआ बट टिकट्स मिल गए, मैं खुश हो गई। मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि मेरा फेस में इतने एक्नेज़ ये सब होने के बाद भी मेरा फेस मस्त ग्लो कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, ऐसा लग रहा था मेरे सारे लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व हो गए। और उसके बाद मैं ट्रेन, जिस दिन 14th को मेरा ट्रेन का था, ठीक है, मैं 15th को पहुंचती और 19th मार्च से हमारा नवरात्रि स्टार्ट था। मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, नवरात्रि के 1-2 दिन और भी लगे तो क्या दिक्कत है, मैं मूर्ति का पेंट कर दूँगी, ठीक है। मैं एटलीस्ट 1-2 बैग, ठीक है, मैं पेंट लेके गई थी। पेंट ब्रशेज़, ग्लू, फिर स्टोन, स्टिकर्स, मतलब बहुत चीज़ें जो सजाने के लिए होती है, क्रोशेट एंड ऑल, मैं सब लेके चली गई थी। ट्राइपॉड, रिंग लाइट, माइक वगैरह मैं सब लेके चली गई थी। अब मैं वहाँ 15th को पहुँचती हूँ और ऐसा लगता है ना कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं आ गई यहाँ पे। थोड़ा डर था क्योंकि मैंने आज तक कभी मूर्ति पे पेंटिंग नहीं किया है, ठीक है, और प्लस मेरी ड्राइंग स्किल्स उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी थी बट वो सब हैबिट छोड़ने के बाद ना उतनी अच्छी रही नहीं है। मैं बिना किसी प्रैक्टिस के और ऐसे ही ने मुझे जाके पेंट करना है। हम लोग एक दिन 15th को हम लोगों ने क्या किया, सामान खरीदने चले गए, कलर। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने सोचा अब देखो 15th चला गया कलर्स खरीदने में,
16th को हम लोग को टाइम लग गया पूरा मूर्ति और मंदिर साफ़ करने में। भाई 10 साल में, ठीक है, उन उस मूर्ति पे लोगों ने, मतलब वो भले हमारा घर का मंदिर था बट आसपास के लोग भी, गांव के लोग भी आके पूजा करते थे। और स्पेशली नवरात्रि में तो मतलब भीड़ लग जाती है पूजा करने की। तो उन लोगों ने ना सिंदूर का टीका लगा लगा के ना इतना मोटा पपड़ी बना दिया था उनके लाइक फेस पे। और वो जो हाथी जो है ना, उनके मतलब उनके सूट से लेके मुकुट तक लाइक सिंदूर लगाया हुआ है। और माता रानी के नाक से लेके पूरे मुकुट तक सिंदूर लगाया हुआ है। मैं सच बता रही हूँ, मैं जब ना बाकी पोर्शन साफ़ कर रही थी ना, मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ, बट जब मुझे उनके नाक पे और ये सब लाइक फोरहेड वगैरह पे जब मुझे बहुत प्रेशर देके घिसना पड़ रहा था ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि लाइक उन्हें हर्ट हो रहा होगा। ठीक है, मुझे जो लगा मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बहुत ही आस्ते से, मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करना चाहती थी, मैं कोई डिटर्जेंट सोप भी यूज़ नहीं करना चाहती थी। मैं बस जस्ट ना गर्म पानी, वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म पानी उससे ले लेके मैंने उनको पूरा फेस क्लीन किया। फिर वो जो हाथी पे पूरा उन्होंने लगा था ना, तो उसको तो मुझे एक पॉइंटेड चीज़ से जो डिज़ाइंस वगैरह थे ना, वहाँ से मुझे उसको निकालने पड़े थे। लिटरली उसको मुझे निकालना पड़ा था, और वो पूरा एक दिन मेरा लग गया था साफ़ सफाई में। 16th ख़त्म, 17, 18 मैं लाइक 16th को फिर मैंने सोचा था ठीक है, साफ़ सफाई हो गई है ना, तो उन जो माता रानी की जो मूर्ति जिन्होंने बनाया था ना, उन्होंने मांग टीका के नाम पे बस ऐसे डॉट 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 लाइक क्लेज लगा दिया था, नथ के पास लाइक क्ले लगा दिया था। मुझे बहुत वो अजीब लग रहा था। मैंने क्या किया, मैंने क्ले लेकर उनके लिए मांग टीका उस पे बनाया, उस पे मिरर और वो जो स्टोन्स आते हैं, वो क्रिस्टल स्टोन्स जो भी, ठीक है, मैं उसे सजा दी, उनके लिए नथ क्यूट सा बना दिया। मतलब दोनों माता रानी को मैंने उतना रेडी कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे 17th को, और ये सारे काम मतलब मैं ना एकदम सुबह सुबह स्टार्ट कर दी थी कि लाइक एकदम सुबह सुबह स्टार्ट करूँगी, मुझे टाइम लगेगा। तो बस क्या, मेरा जो कज़न ब्रदर था अयान, ठीक है, वो और मेरी जो कज़न सिस्टर है परी, तो वो परी लाइक म्यूज़िक सिस्टम हैंडल कर रही है। हम लोग भजन बजा दिए थे मंदिर में। अयान मेरा हेल्प कर रहा है, मैं जब ब्रशेज़ वॉश करने बोल रही हूँ वो वॉश कर रहा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा हेल्प किया। उसके बाद भी जो मेरी दादी थी, दादी के जो आसपास के फ्रेंड्स थे, वो भी मंदिर में आके बैठते थे। वो लोग ऐसा कहते थे ना कि माता रानी, ये बच्ची आपका बहुत ज़्यादा सेवा कर रही है, इसके सारे ड्रीम्स पूरे करना, लाइक इसको अच्छी सी जॉब दे देना। जॉब जॉब नहीं चाहिए मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मतलब मैं जो चाहती हूँ लाइक एक फ़ैशन बुटीक अभी इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं, बट मुझे माता रानी हर वो एक चीज़ देंगी जो मुझे चाहिए। मुझे पता है मेरे डिमांड्स कोई पूरे करे ना करे, माता रानी ज़रूर करती हैं। तो 17th को मैंने लाइक पूरे जो दोनों हाथी थे उन्हें कंप्लीट किया, माता रानी की साड़ी पेंट की, उनके हेयर पेंट किए, मुकुट पेंट किया, ठीक है। एंड जितने भी डिटेल्स मुझे डालने थे ना, वो सब मैंने कंप्लीट कर दिए थे, और वो रात के 7 बज चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट डे अब उनका स्किन कलर लाइक मुझे पेंट करना था, तो हमें ना स्किन कलर मिल नहीं रहा था, और मैं ना एक्रेलिक और फैब्रिक पेंट्स लेके गई थी। तो एक्रेलिक पेंट और फैब्रिक पेंट को मैं मिला के, मतलब ना अब पेंट के डब्बे इतने छोटे छोटे, मैं क्या करती, मैं ना सोच रही थी कि भाई कैसे होगा, 2 मूर्ति है, ठीक है, और इतने से पेंट में मैं कैसे लाइक फेस पेंट करना है, हाथ और पैर पेंट करना है, गला भी है, पेंट ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। फिर अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती तो बहुत टाइम चला जाता, और वहाँ पे मार्केट में मिल ही नहीं रहा था। बट जब माता रानी साथ होती है ना, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता। वो इतने इतने से डब्बे में, ठीक है, भले ही मैंने बेस कोट रात को कर दिया था लाइक वाइट गैसो पेंट, ठीक है, एंड वाइट पेंट भी लगाया उसके ऊपर। उसके बाद से जब बस उस दिन मुझे स्किन कलर करना था, आईज़ बनाने थे, सब कुछ। मैं लिटरली जब तक ना ये 3 दिन मैं जब मंदिर में काम करी थी ना, मेरी बुआ कॉल करके देखेंगी, मेरी मम्मी पापा कॉल करके देखेंगे कि काम कहाँ तक पहुँचा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने। क्योंकि मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा डर रही थी कि माता रानी का फेस नहीं बिगड़ना चाहिए, ये फेस ना बिगाड़े। डर तो मुझे भी था, बट उतना ज़्यादा डर नहीं था जितना मेरी मम्मी बोल रही थी। मेरी मम्मी रिपीटेडली बोल रही थी, हनी आँख नहीं बिगड़ना चाहिए, आँख नहीं बिगड़ना चाहिए, आँख के लिए तुम ना पेपर पे प्रैक्टिस कर लो। अरे मैं पेपर पे प्रैक्टिस कर लूँगी, बट वो तो मूर्ति है ना। अब दिक्कत ये भी थी ना कि दोनों जो माता रानी थी ना, उनका जो आइज़ था वो डिफरेंट था। तो एक का तो उस वे में बन गया, दूसरा का मैं जब बनाने गई ना, दिक्कत हो गया, लिटरली दिक्कत हो गया। वो फिर उसको ड्राई होने दिया, कुछ समझ नहीं गया मैं थोड़ा मूड ऑफ हो गया, मैं चुप पे बैठ गई, मैंने उसको ड्राई होने दिया। वापस से एक स्किन कलर बना के मैंने उस पोर्शन पे पेंट किया। माता रानी के आईज़ मैंने अच्छे से पेंट कर दिए। उनके जब मैंने ना लिप्स पेंट किए थे, तो मेरी दादी कहती है कि माता रानी का लिपस्टिक बहुत प्रिटी लग रहा है।
फिर उनका जो कुमकुम था यहाँ पे, जो बिंदी थी, उसको भी मैंने अच्छे से पेंट किया था, वो भी बहुत ही प्रिटी लग रहा था। फिर रात होते होते सारा डिटेलिंग वाला काम कंप्लीट कर दिया। उनके मुकुट मुकुट पे स्टोन्स चिपका दिए थे। बैंगल्स के पोर्शन पे बीच में मैंने लाइक वो स्टोन्स चिपकाए थे। उनके पायल पे तो शायद नहीं चिपका पाई थी मैं, क्योंकि वो वैसा डिज़ाइन ही नहीं था वहाँ पे। तो जितना भी लाइक उनका हार वगैरह था ना, तो उस सब में मैंने लाइक स्टोन्स चिपका दिए थे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि कल नवरात्रि है और आज मूर्ति कंप्लीट। मतलब मैं अकेले, ठीक है, 2 मूर्ति कंप्लीट कर ली। ये होता है मैजिक, इसे ही मैजिक कहते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। और मैं जैसी इंसान हूँ ना, अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ ना, तो मेरी हालत ऐसी होती है कि मम्मी को खाना खिलाना पड़ता है। मतलब मम्मी मुझे खाना खिलाएगी, ठीक है, मेरे बदन में दर्द, मेरे हाथ पाँव में दर्द, और मैं लगातार 3-4 दिन से एक फ़्लो में काम किए जा रही हूँ, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, कोई तबीयत ख़राब नहीं, कोई ज़ुकाम वगैरह कुछ भी नहीं। मेरा पूरा मन लगा हुआ है वो मूर्ति पेंट करने में। तो ऐसा लग रहा था ना कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, मेरा हेल्थ का ध्यान रख रही हैं, और मैं बस उनको सजाए जा रही, ठीक है। तो नवरात्रि के 1 दिन पहले ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, और जो फेस पे ग्लो था ना, कम पेंट होने के बावजूद, वो मतलब एकदम एक अनरियल एक्सपीरियंस था कि इतना ग्लो आया कैसे। मैंने ना वार्निश यूज़ किया, मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, पेंट भी कम था। वो अगर मैं आप लोग को ये इमेज यहाँ पे शो करूँगी, आप लोग देखोगे तो वो लिटरली वो बहुत ही ग्लोइंग और यंग लेडी वाला वाइब दे रही थी। मैं बिफ़ोर आफ्टर का फ़ोटो भी सेंड करूँगी, लाइक शेयर करूँगी आप लोग के साथ। इवन जब वो फर्स्ट टाइम आई थी ना, वो फ़ोटो भी मैं दिखाऊँगी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा एक ना रोने वाला इमोशन कि लाइक मेरा ड्रीम पूरा हो गया इन्हें सजाने का। या ऐसा भी होता था मेरे साथ कि जब ये 3 साल मैंने मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा लगा दिया, मैं जॉब नहीं कर रही थी, तो बहुत लोग बोलते थे कि लाइक ये एज़ अ हॉबी ठीक है, तुम जॉब कर लो, साइड टू साइड ये होते रहेगा। मतलब मेरे टैलेंट के ऊपर ना डाउट बहुत किया गया है, बहुत ज़्यादा डाउट किया गया है, और उस डाउट का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। ना ही आज तक मैंने ड्राइंग क्लासेस अटेंड किए हैं, ना ही जो स्किल जो मैंने सीखा है, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, वो मैंने कोई मुझे आके सिखाया नहीं। वो मैं कोई चीज़ देखती हूँ, अब मुझे वो करना है तो मतलब करना है, भले मैंने कभी ज़िंदगी में उसे ना किया हो, बट मुझे करना है अब। और जब मैं करती हूँ वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, वो बिगिनर लगता ही नहीं है। तो ये माता रानी का दिया हुआ गिफ्ट था मेरी लाइफ में, और इसको मैं इस पे वर्क करके इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। जॉब मेरे लिए नहीं है, मेरे नसीब में जॉब नहीं है। तो वो एक काइंड ऑफ ना, जितना मैं अपनी लाइफ को समझ रही हूँ, तो वो एक मैसेज था कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट जो मैंने इसे दिया है, उस पर कोई डाउट मत करो। तो वो पूरी फैमिली, पूरा गांव विटनेस किया, लाइक देखा कि टैलेंट है। गांव वालों को लगता है कि ये सब स्किल मुझे सिखाया गया है। मतलब मैं जो कॉलेज अटेंड की ना, वो एक कोई आर्ट स्कूल होगा, मुझे वहाँ सिखाया गया था, तो मैं सीख के कर रही हूँ। बट उन्हें नहीं पता कि ये मेरा लाइक गिफ्ट है, माता रानी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। ये कोई मुझे आके हाथ पकड़ करके सिखाया नहीं है, कभी भी नहीं। मेरा बचपन से ही दिमाग आर्ट में ही था, तो उन्होंने जो गिफ्ट दिया है, आज नहीं तो कल मैं उसी से आगे बढ़ने वाली हूँ। कोई आके मुझे जॉब दे देगा, किसी के रेफरेंस से मुझे जॉब मिल जाएगी, वो नहीं होने वाला। वो मैं पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। तुम लोग अगर बोलो तो मैं पत्थर पे इनग्रेव करके दे सकती हूँ कि नहीं होगा जॉब। उन्होंने जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है, जो टैलेंट मेरे अंदर डाला है, मैं उसी से ग्रो करूँगी। और ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं बचने के लिए ऐसा बोल रही हूँ या मैं ढीठ हो गई हूँ, नहीं। जो सच है वो सच है। अब नेक्स्ट डे जब नवरात्रि शुरू होती है, मैं सबसे पहले उठ के पूजा करती हूँ। मेरी दादी मंदिर साफ़ कर दी रहती हैं, एंड मैं फटाफट नहा के रेडी वेडी होके मैंने गाना चला दिया, मतलब भजन, ठीक है। फिर पूजा करना स्टार्ट कर दिया, पूजा किया मैंने, वहाँ पे बहुत देर तक बैठी हुई थी। तो मेरा टास्क तो कंप्लीट हुआ नहीं था ना, क्योंकि मुझे माता को चुनरी भी चढ़ानी थी, मुझे क्रोशेट फ्लावर भी चढ़ाना था। अगर मेरे पास पैसे होते, ठीक है, तो मैं उन्हें लाइक बड़ा बाज़ार से वो गार्लैंड्स ख़रीद के चढ़ाती। बट माता रानी को चाहिए था मेरे हाथ से बना हुआ। मैंने आज तक अपने लाइफ में क्रोशेट नहीं किया था, बट इनके लिए मैं पूरी ट्रेन जर्नी में ना क्रोशेट फ्लावर्स बनाती रह गई। वो कंप्लीट तो हुआ नहीं, बहुत सारे मुझे पेटल्स बनाने थे। एंड नवरात्रि के टाइम मैंने क्रोशेट फ्लावर कंप्लीट किया। मेरी आंटियों के हेल्प से मैंने चुनरी कंप्लीट की। चुनरी भी मैंने फैब्रिक मैंने मीशो से मंगाया था, उसका जो लेस था वो भी मैंने मीशो से मंगाया था। फिर जब कम पड़ गया तो हम लोग शॉप में जाके नया लेके चुनरी भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है, नवरात्रि से पहले जब मैंने पेंट कर लिया तो सब सेट हो गया। अब रामनवमी के दिन, ठीक है, उस दिन हमारा ना बहुत ही एक ग्रैंड तरीके से पूजा होता है, ठीक है। वो लास्ट डे हम लोग ना 3 साल बाद वो एक पूजा चढ़ता है, वो मतलब हम लोग का फैमिली रिचुअल है। तो मैंने सोचा था कि मैं वो चुनरी और गार्लैंड उस दिन चढ़ाऊँगी।
तो सबसे पहले 4 बजे उठ के सब कुछ प्रिपेयर कर दिया मेरी आंटी और मेरी दादी ने। हाँ, मेरे से उतना नहीं हो पाता है, तो दादी और आंटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सो वो हो गया, मैं गई, मैं उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया। मतलब ये पूरी जर्नी का मैंने ना पूरा क्लिप्स, रील्स बना के, शॉर्ट्स बना के डाला हुआ है। सो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ तो मैं शो कर ही रही हूँ। तो हुआ ये कि मैं चुनरी उनको लगाई, और चुनरी में भी यूनिक था, ठीक है। पहले जब वो लोग चुनरी चढ़ाते थे ना, तो उनका लाइक ऐसे चुनरी चढ़ा के यहाँ पे पिन अप करते थे कि वो हवा वगैरह आए तो वो उड़ ना जाए। मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता था। मतलब मेरी माता रानी बहुत सुंदर है, उनका ब्यूटी दिखाओ वैसे क्या, मतलब चादर जैसा, मतलब उनको लाइक उड़ा दिया। क्यों? मैंने क्या दिमाग लगाया, उनके मुकुट के पीछे मैंने 2 मिनी मैग्नेट चिपका दिए, उनके चुनरी में मैंने मैग्नेट चिपका दिए। वो ऐसे ना बस टक करना है, वो चिपक गया और ऐसे पूरा फ्लो कर रहा है। इतना ऑसम लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था वो लोग। और फिर मैंने क्रोशेट के फ्लावर गार्डन भी उनको चढ़ाया। फिर सुबह के 10-11 बजे हमारा पूजा भी हुआ, पूरा फैमिली गैदरिंग हुआ था। एंड पूजा अटेंड किया, सब कुछ एंजॉय किया। और ऐसे था ना कि मुझे, आप लोग पता ना, मलबेरी जो फ्रूट है वो मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मैं 12 साल से मुझे वो नसीब नहीं हुआ था। कोलकाता में कहाँ मिलता है मुझे नहीं पता, हमारे आसपास के मार्केट में तो वो अवेलेबल नहीं है। गांव तो मैं 3-3, 4-4 साल बाद जाती हूँ, ठीक है। बट इस बार मुझे वो भी मिला। मेरा कज़न ब्रदर ला के मुझे खिलाया जा रहा है। मतलब ना ऐसे ऐसे विशेस मेरे पूरे हुए कि जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं मंदिर, मतलब मैं गांव पहुंच भी जाऊंगी, मैं इतनी जल्दी पेंट भी कर लूँगी, मैं इतना सब कुछ बना भी दूँगी, मुझे जो जो चीज़ें पसंद है वो मिल जाएंगे, मुझे जिनसे मिलना है वो मिल जाएंगे, मेरे बहुत सारे जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का मुझे आंसर मिल जाएगा। मैंने नहीं बिलीव किया था। और कुछ कुछ ऐसे, मतलब मैं तो गई थी सिर्फ लाइक नवरात्रि के लिए, बट मैं और 1-2 महीने रुक गई क्योंकि मुझे शादी अटेंड करना था। वो प्लान में नहीं था, बट मैंने सोचा कि ठीक है मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगी, तो मैं वहाँ रुक गई थी। माता रानी के सामने मैंने जितने भी विशेस दिए हैं ना, तो जो विशेस जिस टाइम पे पूरे होने चाहिए उनके टाइम के अकॉर्डिंग वो सारे विशेस पूरे हुए हैं। मैंने जिसको मांगा माता रानी ने मुझे दिया, मैंने जो चीज़ें मांगी माता रानी ने मुझे दिया। और एक बहुत ही क्यूट सा मेरा एक विश है कि मैं चाहती हूँ मेरे पास एक स्टफ़ टॉय रहे बड़ा, ठीक है। वो एक एलिफेंट हो। भले अभी मैं एलिफेंट नहीं ख़रीद सकती हूँ, ठीक है, मुझे और भी जगह पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मुझे पैसे बचाने हैं। बट गाँव में ऐसे ऑफ सीज़न, ठीक है, हाथी देखना, उसे केला खिलाना, वो मेरा सबसे क्यूटेस्ट मेमोरी है कि लाइक मुझे हाथी देखने को मिला, मैं उसको टच की, मैं उसको केला खिलाई, उसके सब ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले। और मैं और भी ज़िद पे आ गई कि अब तो मुझे स्टफ़ टॉय वाला हाथी चाहिए। सो ये थी मेरी जर्नी मार्च से लेके मई तक का, एक बहुत ही प्यारा जर्नी, जो मैं ना ऐसे इतना लंबा वीडियो बना के बोल के भी अपना जॉय नहीं शेयर कर सकती। जो एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किया, जो इमोशन मैंने फ़ील किया, किन किन लोगों का प्रेजेंस मैंने फ़ील किया जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। मतलब एक ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरे ऊपर किसी की ब्लेसिंग हो चाहे ना हो, मेरे एंसेस्टर्स और मेरी कुलदेवी का ब्लेसिंग तो मेरे पास है। जिस हिसाब से मैं डरना छोड़ दी हूँ, खुश रहती हूँ, वो सब और उनका ही देन है। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी अजीब अजीब सिचुएशन आए थे कि ये इसका क्यों, क्या रीज़न है, ऐसे क्यों हुआ, वो आज सब क्लियर हो चुका है कि लाइक मेरा डर ख़त्म करने के लिए मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं कितना आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे खुद को जानने के लिए ही वो सारे प्रॉब्लम्स आए थे कि मैं खुद को पहचान पाऊँ। सो बस यही थी मेरी जर्नी। और अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।